60 भी। अब सारे पढ़ेंगे हम। सबसे पहले सिख धर्म, संबंधित त्योहार। ये आपको इसीलिए पहले लिखा रहा हूं क्योंकि ये पढ़कर आपको ठीक लगेगा कि मतलब बैंक बजा ये ठीक है। अचानक से यदि ज्यादा लिखा देंगे तो फिर आप सोचेंगे वो ठीक है। सिख धर्म से संबंधित त्योहार की हम बात करते हैं तो केवल और केवल कितने त्योहार हैं? 4। कितने त्योहार हैं? केवल 4। एक तो है आपके डेट पर 13 जनवरी, और एक है आपके 13 अप्रैल। अरे आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, आएंगे, मेला लगेगा और बस कहानी खत्म। दो तो डेट पर है, एक 13 जनवरी है और एक आपके क्या है? 13 अप्रैल। 13 जनवरी पढ़े, उससे पहले 14 जनवरी तो आपको पता ही है क्या होता है। 14 जनवरी को मनाई जाती है मकर संक्रांति। कब? 14 जनवरी को। वैसे इस त्योहार का महत्व क्या है? हाँ, रूठी हुई सास को मनाने का त्योहार है ये। आपको लगता है कि आपकी सास थोड़ी सी नाराज है, मतलब उस हिसाब से बात कर नहीं रही है जिस हिसाब से करनी चाहिए। सुबह उठते ही जोर जोर उठाओ और फेंकन डूब जाओ, हम लेनों के मामलों गड़बड़े। इस दिन क्या होता है कि घर में जो बहू होती है ना, वो खिचड़ा विचड़ा, हालांकि वो आई नहीं हमारे यहाँ, वो आते तो पूरी डिटेल से बताते। नाम तो मैं जानता नहीं उनका, लेकिन वो आते हैं तो पूरी डिटेल से बता देते हैं। मतलब उनकी एक यूनिक बात रहती है कि वो मतलब ऐसा संकोच नहीं करते, जो होता है बता देते हैं मुंह पर। अच्छी बात है ये। और मैं भी कोई यहाँ बुरे नहीं कर रहा हूँ कि वो मतलब नहीं आए तो कह रहा हूँ, मैं सामने कह देता हूँ, पता ही आपको मेरा तो। आप मन में भी ऐड नहीं है, ठोकने होंगे जी हूँ बस देखा कोई। ठीक है, तो वो आते तो भी डिटेल से बताते हैं कि मतलब सास को मनाने के लिए खिचड़ा विचड़ा बनाते हैं, बस फिर वो मान जाती है कि नहीं मारपूत कामड़ है। क्योंकि वो जब खिचड़ा बनाती है ना तो आवाज पड़ोसियों तक जाती है। अब उस दिन जाकर वो कह नहीं सकती ना कि हमारे बीनने की काम की नहीं, तो क्या बाद आवाज आवेगी? बीनने काम करे आधा सुयान की है। इसलिए इस दिन क्या होता है कि सास जो है वो चुप रहती है, तो लगता है घर का माहौल ठीक है। ठीक है, मकर संक्रांति। अब यहां 13 जनवरी को हम पढ़ते हैं तो बस यहां पर पूछा यह गया था एक बार कि मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व सिख धर्म में जो त्योहार मनाया जाता है 13 जनवरी को, उसे क्या बोलते हैं? अरे बोलो, कुछ तो बोलो। लीजिए, मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व मनाया जाने वाला त्योहार। तो ऐसे कभी एग्जाम में आ सकता है, और ये भी नोट करके साथ में लिखनी है। एक बार 13 अप्रैल को क्या हुआ? 13 अप्रैल। हाँ, 13 अप्रैल। 13 अप्रैल के दिन, अरे वाह शाबाश, कोई तो बोला। वैशाखी, बिल्कुल सही है। इस दिन मेला भरता है, वैशाखी मेला। इसी दिन तो वो कांड हो गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। वैसे क्यों मनाते हैं 13 अप्रैल को वैशाखी मेला? 13 अप्रैल, याद करो, 13 अप्रैल 1699। यस, खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? बताओ एक बार, बताओ सर, कौन सा ऐसे? हाँ, हाँ तो आते कहां हैं आपको? बिना लिखे हुए लाते तो आता कहां आपको? लिखे हुए इसी दिन दिया जा रहा है कि आता कहां आपको? आपको आता थोड़ी है, क्या बात कर, बांट दो सबको और 10 रुपए ले लो सबसे, 10 10 रुपए। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? शाबाश, गुरु गोविंद सिंह। लिखिएगा संस्थापक, गुरु गोविंद सिंह। उतारिए, ये उतारिए और नोट करके ये भी उतारिए। ठीक है, उतारो। उनके को चाहिए नहीं। फिर आगे नंबर 3। अब दो बातें और हैं। एक तो है आपकी गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जयंती, और एक है आपके गुरु गोविंद सिंह जयंती। सिख धर्म में वैसे कितने गुरु हैं? हैं? कितने हुए? बहुत अच्छा, अति उत्तम।
क्या कर रहे हैं? ऐसी सामान्य जानकारी होनी चाहिए ना। गुरु नानक कौन है? सिखों के कौन से गुरु हैं ये? और गुरु गोविंद सिंह कौन से हैं? प्रथम गुरु। इनकी जयंती कब आती है? कार्तिक पूर्णिमा। और गुरु गोविंद सिंह जो हैं वो सिखों के कौन से गुरु हैं? 10वें गुरु। सिखों के 10वें गुरु। और इनकी जयंती आती है पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। बस ये सिख धर्म के जो त्योहार हैं वो इतने ही है, कंप्लीट। याद रह जाएंगे। लिखा उसके जस्ट आगे लिखिएगा जैन धर्म से संबंधित त्योहार। जैन धर्म से संबंधित त्योहार। किशन सिंह जो भी है वो बता दें आपको, ठीक है। कल तो क्लास हुई थी बट आज नहीं हो पाई, कोई कारणवश था, ठीक है। चलिए जैन धर्म से संबंधित त्योहार हम पढ़ते हैं। जैन धर्म की हम बात करते हैं तो जैन धर्म के अंदर कुल कितने, अरे बोलिए मत। जैन धर्म के अंदर जितने भी संत हुए हैं, जैन धर्म के जो संत, तो कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के अंदर? है जी 24, जिसके अंदर प्रथम तीर्थंकर कौन है? ये इंपॉर्टेंट है। और अंतिम तीर्थंकर कौन है? अंतिम या फिर क्या कह सकते हैं हम? शाबाश, 24वें तीर्थंकर कौन हुए हैं? प्रथम जो तीर्थंकर है उनका नाम क्या है? ऋषभदेव। ऋषभदेव के कितने पुत्र थे? बाहुबली मूवी देखिए क्या? वो बाहुबली मूवी इन्हीं के पुत्र पर बनी हुई है, ऋषभदेव के पुत्र पर। क्या नाम है? अब ऐसे मत कहना बाहुबली। बाहुबली तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनके भुजाओं में 200 हाथियों का बल था। वो ऋषभदेव के ही दूसरे पुत्र थे। कभी आप ऐसे मतलब जब भारत की या इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें पहला फैक्ट पढ़ते हैं कि भारत के प्राचीन नाम क्या क्या रहे हैं, तो आप पढ़ते हैं कि जैन ग्रंथों के अनुसार भारत का नाम जो भारत है वो इसी ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र के नाम पर है, जिनका नाम है भरत। पढ़ा क्या अभी ऐसा? इसके 2 पुत्र थे, एक भरत, एक थे गोटमेश्वर। गोटमेश्वर की भुजाओं में 200 हाथियों का बल था, इसीलिए उनको इतिहास में बाहुबली कहा गया। आज भी आपको पता हो तो कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला नामक स्थान पर बाहुबली की पूरे इंडिया में 57 फीट ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है, बाहुबली की मूर्ति। तो उस पर वो मूवी बनी हुई है, कौन सी? बाहुबली। तो क्वेश्चन यहां से हमारे लिए तो क्या है कि ऋषभदेव जो जयंती है वो कब आती है? आप में से जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं ना उनको पता है मतलब ऋषभदेव के पुत्र कौन थे, मतलब वो कभी पढ़ लेते ऐसे। क्यों? मेनली तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म तो पढ़ते ही हैं, उसमें नहीं है क्या? इसकी जांच होगी। तो ऋषभदेव जयंती कब आती है? याद रखिएगा चैत्र कृष्ण नवमी को कौन सी जयंती मनाई जाती है? ऋषभदेव जयंती। और अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी की जयंती कब आती है? शाबाश, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 बातें होती है जैन धर्म से संबंधित त्योहारों में, उतारिए। बस 2 याद रखने, बाकी किसी की जयंती आपको याद नहीं रखनी। एक तो प्रथम तीर्थंकर और एक है आपके कौन से? अंतिम तीर्थंकर। महावीर स्वामी जयंती। वो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा सा नेट का इश्यू हो सकता है, ठीक है। चलें आगे। अब देखिए इसके अलावा अगले जो 2 बड़े महत्वपूर्ण त्योहार हैं उसमें एक तो है, याद रखिएगा, एक तो है पर्युषण पर्व और एक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पड़वा ढूक। ये अगले 2 त्योहार हैं। पड़वा ढोक जो है ये तो आरएसएसबी बोर्ड द्वारा किसी एक ही एग्जाम में पूछा गया था, बाकी तो कभी नहीं पूछा गया। और पर्युषण पर्व अक्सर पूछा जाता है कि पर्युषण जो पर्व है वो निम्न में से किस धर्म से संबंधित है, तो आप बताते हैं जैन धर्म से। क्योंकि जैसे हम आगे और पढ़ेंगे, जैसे आसुरा पर्व जो है वो किस धर्म से संबंधित है, असुचंड पर्व जो है वो किससे संबंधित है, इसीलिए पूछा जाता है कि पर्युषण जो पर्व है वो किस धर्म से संबंधित है,
तो जैन धर्म से। ये है क्या? पर्युषण पर्व है, इसका दूसरा नाम है समायाचना पर्व। यानी कि इस दिन जैन धर्म के लोगों द्वारा अपनी गलती की समायाचना की जाती है। कि मतलब अनजाने में यदि मेरे से कोई गलती हो गई है तो आप मुझे क्षमा करें। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि जब नववर्ष आने वाला होता है तो अंतिम दिन स्टेटस लगाते हैं कि 2024 में मुझसे यदि कोई गलती हुई तो बड़ा भाई, छोटा भाई, माता पिता, कुछ दोस्त समझकर मुझे माफ करें, और फिर नीचे लिख देते हैं कि आगे भी तैयार रहे, मैं ऐसी गलतियां करूंगा। मतलब देखते हैं आप तो वो यहां पर क्या है कि जैन धर्म के लोगों द्वारा अपनी गलती की समायाचना। यदि कोई गलती से मिस्टेक हो गई है तो इसके लिए मुझे माफ करें। कौन सा है? पर्युषण पर्व। अब आप मुझे ये बताइए कि हिंदू धर्म के अंदर भी एक ऐसा त्योहार आता है जिस दिन यदि, अच्छा सबसे पहले ये बताइए कि ऐसा कौन सा त्योहार हमने पढ़ा था जिस दिन व्रत करने पर आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? पहले ये बताओ। नहीं, स्नान नहीं करनी, व्रत करना है। स्नान करें गाय हुई, स्नान करें मेल धूपी पाप तो डूबेंगे। पाप नष्ट होंगे व्रत करने पर। कौन सा व्रत था वो? लिखा तो था आपने, नहीं लिखा क्या? चलो एक हिंट दे सकता हूं, वो एकादशी है। नहीं, निर्जला एकादशी तो योगिनी एकादशी कौन कौन मानते हैं आप में से? केवल आपके नष्ट होंगे, बाकी वालों के तो अगले साल देखेंगे। आपके नष्ट हो गए। हाँ हाँ, योगिनी एकादशी, कामिक एकादशी, ऐसे पढ़ा था ना। इसका मतलब यह है कि कल संडे है तो पढ़ोगे आप, ठीक है? तो कल छुट्टी है इसलिए, ठीक है? ओके, तो लिखो पर्युषण पर्व। अच्छा, ये पर्युषण पर्व आता कब है? भाद्रपद माह में। लेकिन भाद्रपद कृष्ण 12 से भाद्रपद कृष्ण शुक्ल पंचमी, वहां कैसे दे लेगा वहां आराम से। अरे ऊपर देखो, ऐसे ऊपर देखो सारे। ये जो पर्युषण पर्व है ये मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण 12 से लेकर भाद्रपद शुक्ल पंचमी। नो डाउट पूछा केवल इतना गया है एक बार कि पर्युषण पर्व एक तो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। दूसरा क्वेश्चन है पर्युषण पर्व से तात्पर्य है जैन धर्म के लोगों द्वारा समायाचना का पर्व है। तीसरा क्वेश्चन पर्युषण पर्व किस माह में आता है? भाद्रपद माह में। चौथा क्वेश्चन मैं बना रहा हूं आपके लिए, मैं खुला खुला डरा रहा हूं आपको। पूछा जाएगा जैन धर्म में मनाया जाने वाला पर्युषण पर्व हिंदू त्योहारों के अकॉर्डिंग कौन से त्योहार से कौन से त्योहार तक मनाया जाता है? कॉपी में नहीं देखना है, कसम है आपको मेरी, वरना देख लेना सोमवार से फिर छुट्टी होगी। यस रे, मैंने कल ही फीस दी थी। यस यस, भाद्रपद कृष्ण 12 कौन सा है हिंदू त्योहार में? बच 12। और भाद्रपद शुक्ल पंचमी कौन सा है? ऋषि पंचमी। कौन सा है उस दिन? महेश्वरी समाज द्वारा क्या मनाया जाता है? रक्षाबंधन। ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन आ सकता है, ध्यान रखना आपको। भाद्रपद कृष्ण 12 से लेकर भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक। अब देखो एक ये पड़वा ढोक, ये क्या है? पड़वा ढोक जो है ये कब आता है? तो ये आता है आश्विन माह में, आश्विन कृष्ण एकम को। लेकिन ये कभी पूछा नहीं गया कि कब आता है। पूछा ये गया था, और हालांकि 99% वो क्वेश्चन गलत ही हुआ था विद्यार्थियों के। क्यों हुआ था? क्योंकि उसमें ये पूछा गया था ये दिगंबर समाज के लोगों द्वारा समायाचना की जाती है। सोचो ऐसा क्वेश्चन आया आपके सामने और पहला ऑप्शन ही पर्युषण पर्व होता, आप क्यों जाएंगे कहीं और? आप कहेंगे अरे वाह मजा आएगा, क्योंकि क्या पूछ लिया? समायाचना। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये कौन से समाज की बात कर रहा है? दिगंबर। क्योंकि जैन धर्म जो है वो दो समाजों में बंटा हुआ है। कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब और दिगंबर का मतलब? दिगंबर दिग प्लस अंबर, जिन्होंने इन दिशाओं को ही अपने वस्त्र के रूप में अपनाया है। बाकी थे जानो ही हो, लिखो। बाकी आपसे क्या कोई बात छुपी हुई है? इनकी बात हो पहले जानो थे। चलिए आगे देखिए, अगला एक त्योहार है रोड तीज। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी तीज है? रोड तीज। बिल्कुल शाबाश, शिवराज से नहीं, बहुत ही शानदार। सुरेंद्र आपने भी बहुत अच्छा बताया। रोड तीज अक्सर वन लाइनर क्वेश्चन है। निम्न में से वह तीज जिसका संबंध जैन धर्म से है वो है आपके कौन सी? रोड तीज। ये कौन से माह में आती है? भाद्रपद शुक्ल। अब देखो इस दिन क्या होता है, खीर बनाई जाती है।
जैन धर्म के जितने भी स्थल है ना, वहां पर क्या बनी जाती है प्रसाद के रूप में? खीर। और खा के देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। हाँ, लेकिन ये भी है आपके कौन सी रोड 30। एक आपके त्योहार आता है सुगंध दशमी। कौन सा है? ये भी आपके भादवे में आता है। इसलिए तो हम कह रहे थे बीच में कि यदि आपने जैन धर्म के त्योहारों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है तो आप देखेंगे कि सर्वाधिक त्योहार जिस माह में आते हैं वो कौन सा है? भादवा। सुगंध दशमी जिस माह में आती है वो है आपके भाद्रपद। भाद्रपद शुक्ल दशमी। इस दिन क्या होता है कि जैन धर्म के जितने भी तीर्थ स्थल होते हैं उनके अंदर इत्र का छिड़काव होता है, सुगंध आती है वहां पर जाते हैं, इसीलिए क्या मनाई जाती है? सुगंध दशमी। इन धर्म से संबंधित तीर्थ स्थलों पर इत्र का छिड़काव होता है। इत्र का छिड़काव क्या है कि जैन धर्म से संबंधित जितने भी तीर्थ है ना, वहां पर लोग जाते हैं, जैन धर्म से संबंधित लोग, और वहां पर उसकी साफ सफाई करते हैं और फिर इत्र का छिड़काव करते हैं। जैन धर्म के अंदर एक तो पर्युषण पर्व आता है और एक पर्व और आता है। पर्युषण जो पर्व पढ़ा था हमने, वो तो जैन धर्म के अंदर लोगों द्वारा यदि गलती से मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए समय याचना करते हैं। लेकिन एक जो पर्व आता है इसी धर्म से संबंधित, वो है आपके 10 लक्षण पर्व। कौन सा है? 10 लक्षण पर्व। ये 10 गुणों पर आधारित पर्व है जो कि आपके वर्ष में 3 बार आता है। चैत्र, भाद्रपद और माघ माह में। ये जो पर्व है इसके अंदर 10 लक्षणों के आधार पर डायरेक्ट आत्मा से संबंध होता है। किससे संबंध होता है? आत्मा से संबंध। आपने कभी आत्मा से बात की है क्या? ऐसे मतलब किसी दिन सोच लिया चलो आज आत्मा से बात करेंगे। नहीं जी। हेडिंग लगाइए नेक्स्ट आगे, ईसाई धर्म से संबंधित त्योहार। ईसाई धर्म से संबंधित त्योहार। ये तो कम लिखा नहीं, लिखा आपने? एनर्जी के चक्कर लिखा ही नहीं इन्होंने। लिखो, ये करवाएंगे, चिंता मत करो। अभी आप करो अच्छे से तैयारी, नौकरी वोकरी लग जाओ, तो जब आपको आवश्यक होगा देंगे। लिखिए आप तो। चलिए हेडिंग डालिए, ईसाई धर्म से संबंधित त्योहार। और ईसाई धर्म से संबंधित जो त्योहार है उनको एक ही बार में पढ़ लेते हैं, इसलिए आप केवल बोर्ड पर देखिए। इस धर्म से संबंधित त्योहारों का कोई बड़ा खेल नहीं है, एक ही बार में याद होने वाले सारे त्योहार है ये। ईसाई धर्म से संबंधित त्योहार। ईसाई धर्म के फाउंडर कौन है? देखो बोर्ड पर देखिएगा। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह। सारे जो त्योहार हैं वो इन्हीं पर आधारित है। कैसे? देखो, एक तो जो ईसाई धर्म से संबंधित त्योहार है वो इनके जन्म से संबंधित है। इनका हैप्पी बर्थडे। एक है इनको सूली पर चढ़ाया गया। सूली पर चढ़ाया गया। एक है पुनर्जीवित हो गए, 2 दिन के बाद में वापस आ गए, पुणे लौट गए, पुणे स्वर्ग लौट गए। बस केवल और केवल कितने त्योहार हैं? 4। इनका जो जन्म दिवस है वो तो एक डेट को मनाया जाता है। वो कौन सी डेट है? 25 दिसंबर। और 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्या? हाँ, अभी मनाया क्या था? क्रिसमस डे। या मिस करूं? नहीं मिस क्यों कर रहे हैं, हम तो मौजूद है तो मना ही लेते हैं। सही नाम तो यही है, ठीक है, यही क्या? क्रिसमस डे। ओके, तो इनके जन्म दिवस के रूप में तो कौन सा डे मनाते हैं? इनको जो सूली पर चढ़ाया गया है उसे आप मनाते हैं किस रूप में? गुड फ्राइडे। इनको इसीलिए सूली पर चढ़ाया गया था क्योंकि यहूदियों के ये देवता मानने लगे थे लोग। इसीलिए क्या हुआ कि रोम साम्राज्य के जो राजा थे उन्होंने इनको क्या कर दिया? सूली पर चढ़ा दिया। उसी दिवस को किस रूप में मनाते हैं? गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे प्रतिवर्ष मनाया जाता है मार्च माह में। हालांकि डेट फिक्स नहीं होती उसकी, लेकिन प्रत्येक मार्च माह के अंदर शुक्रवार को। अच्छा, गुड फ्राइडे को ही क्या बोलते हैं? ब्लैक डे। जैसे 14 फरवरी आएगी तो कुछ लोग वो मनाएंगे, कुछ लोग पुलवामा हमला ब्लैक डे। हालांकि पहले वो ब्लैक डे का स्टेटस लगाएंगे और फिर 2 घंटे के बाद भूल जाएंगे तो वापस दूसरा ठोक देंगे। तो वो है कौन सा? एक वो उधर ब्लैक डे, और ये कौन सा है? गुड फ्राइडे, जिसे आप किस रूप में? ब्लैक डे के रूप में। जिस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था उसे तो मनाया जाता है गुड फ्राइडे के रूप में, लेकिन 2 दिन के बाद में वो पुण्य क्या हो गए थे? जीवित हो गए थे। इसीलिए क्या मनाते हैं?
ईस्टर। तो पूछा यह गया था एक बार, गुड फ्राइडे के 2 दिन बाद निम्न में से कौन सा त्योहार आता है? 2 दिन बाद कौन सा त्योहार आता है? ईस्टर। लेकिन ईस्टर के 40 दिन बाद वो फिर स्वर्ग लौट गए, इसीलिए क्या मनाते इसे? ये एक अपने हिसाब से देख लेना आप। कौन सा डे ये? बस यही डे जो कि ईस्टर के 40 दिन बाद मनाया जाता है। ईस्टर के 40 दिन बाद। तो क्वेश्चन भी जो एग्जाम में पूछता है ना, वो इधर से पूछता है थ्योरेटिकल। बस उतार लीजिए, एक नोट करके लिख लेना आप। नवरोज, नवरोज जो त्योहार है ये फारसी में नववर्ष है, जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को नवरोज। लिख लीजिएगा। लिख लिया? चलिए हेडिंग लगाइए, सिंधी धर्म से संबंधित त्योहार। देखो ऐसा मतलब अपने आप को ऐसे मायूस करने की आवश्यकता नहीं होती और ना ही अपने आप को छुपाने की आवश्यकता होती है। एग्जाम दिया, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम ये देखने के लिए दिया गया था क्या मैं इतनी तैयारी से नंबर ला सकता हूं क्या, कि नहीं ला सकते तो ज्यादा पढ़ो। ऐसे अपने आप को ऐसे शर्मिंदगी ऐसा कुछ नहीं है ना। लिखो सिंधी धर्म के त्योहार। सिंधी धर्म के त्योहार। सिंधी धर्म के त्योहार इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इस धर्म से संबंधित त्योहारों की आप बात करेंगे ना, तो टोटल 4 त्योहार है, कोई ज्यादा त्योहार है भी नहीं। एक तो है आपके चेटी चंड, या फिर इसे क्या बोलते हैं, झूलेलाल जयंती। भगवान झूलेलाल का जन्म हुआ इस दिन। भगवान झूलेलाल का अवतार। ये किनका अवतार माने जाते हैं? भगवान। देखो ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, जैसे एक पूछूं क्या आपसे? पूछूं? चल पूछ लेता हूं। टोंक जिले के अंदर डिगीपुरी का मेला भरता है, निम्न में से वो किस देवता से संबंधित है? और उसमें ऑप्शन है, पहला शिव, दूसरा ऑप्शन है विष्णु, तीसरा ऑप्शन है इंद्र, चौथा ऑप्शन है ब्रह्मा। हाँ खुला खुला डरा रहा हूं मैं, ऐसा आ जाएगा तो कई बार ऐसे आ जाते हैं। हालांकि वो आपको पता ही है विष्णु के अवतार है। तो यहां पर यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि भगवान झूलेलाल की जो जयंती है वो मनाई जाती है कब, इनकी जयंती कब आती है? याद रखिएगा, चैत्र शुक्ल द्वितीया, इनका क्या हुआ है? जन्म। तो ये किनके अवतार है, ऐसा क्वेश्चन है। जिस दिन ये अंतर्ध्यान हुए थे, यानी कि छोड़कर चले गए थे, उसे जिस पर्व के रूप में मनाया जाता है वो क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है उसे? ऐसा नहीं सुना क्या? भगवान झूलेलाल अंतर्ध्यान हो गए, कौन से पर्व के रूप में मनाते हैं? फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को तो मनाते हैं। कौन सा पर्व है? अरे बोल रणबीर कपूर, तुम तो बोल, अरे बोल। नहीं, ये सब जगह का चक्कर है बाबू भाई, है? जगह छोड़ते ही दिमाग फ्री हो गया। कुछ नहीं, ऐसे ही असूचंड पर्व है। ये आता है कब? फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी 14। फाल्गुन शुक्ल 11 को किसका मेला पड़ता है? शाबाश, आवाज आ गई। खाटू श्याम जी। महाशिवरात्रि कब आती है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। 4 मेले कौन कौन से? ठीक है, आप बताओगे तब तक भर जाएंगे वो। और फाल्गुन पूर्णिमा को होली, 10 होली सबको आती है। चलो सबसे पहले कपड़े फाड़ देता हूं। कपड़ा फाड़ होली कहां की है? पुष्कर अजमेर की। राड रमन भिलुंडा। भिलुंडा कहां पर है? डूंगरपुर के। डूंगरपुर की और कौन सी होली प्रसिद्ध है? गोबर। हाँ मुझे पता ही था, गोबर तो हो जाएगा आपसे। ठीक है। और एक न्याहान उत्सव कहां का है? बिल्कुल शाबाश।
झूलेलाल जी अंतर ध्यान हो गए। तो ये हालांकि पूछा भी जाएगा ना, तो इतना सा वन लाइनर है, क्योंकि जैन धर्म के अंदर कौन कौन से पर्व पढ़ के आए हम? जैन धर्म के कौन कौन से पढ़ के आए हैं भाई? पर्यूषण पर्व, और कौन सा पर्व था? 10 लक्षण पर्व। यहां पर कौन सा है? तो वन लाइनर बन सकता है ऐसा। लिखो ये दोनों, तो दो ये हैं और दो और हैं आपके। बड़ी शातम जी, या इसे ही बोलते हैं थदड़ी शातम, कब आती है? कौन से माह में आती है? हाँ शिवा, बिल्कुल सही बात है विष्णु जी। हाँ, बड़ी शातम या थदड़ी शातम कब आती है, किस माह में आती है? ये जिस माह में आती है वो है आपके भाद्रपद। लेकिन भाद्रपद के अंदर कौन से पक्ष में? तो याद रखना है कृष्ण पक्ष में, और कृष्ण पक्ष की सप्तमी। भाद्रपद, इधर देखो, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी किसका मेला भरता है? देवनारायण जी का। कहां पर? उसी दिन याद रखिएगा सवाई भोज का मेला भरता है, उसी दिन। इस दिन बासोड़ा का सेवन करते हैं, ठंडा भोजन, ठंडा भोजन। और एक त्योहार आता है आपके और वो है चालीसा पर्व। ये आता है डेट पर 16 जुलाई से 40 दिन। 24 अगस्त को हो जाएंगे क्या 40 दिन? देखना एक बार। देख लेना आप, हो जाएगा। कैसे हमारे तो हो गए। टीचर जयंती एक याद रखिएगा, चालीसा पर्व, और एक कौन सा पर्व था वो? असुचंड पर्व, जिस दिन वो अंतर्ध्यान हो गए थे। चलिए, तो सभी धर्म से संबंधित त्योहार हो गए। एक धर्म बचा है जिसको हम बहुत ज्यादा डिटेल, मुस्लिम धर्म से संबंधित त्योहार। और आपको याद ये दिलाना है कि मुस्लिम धर्म के त्योहार जैसे लिखे, यदि पढ़ ले तो आपको कहना है भाई पेज तो पूरी दी थी ना, तो मस्जिद, मकबरे और मजार भी लिखानी है आपको। ठीक है, इन सब में क्या होता है, अंतर क्या होता है, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए मुस्लिम धर्म से संबंधित त्योहार। हाँ जी, देखो विद्यार्थी जब ये नहीं पढ़ता है ना, सिंधी धर्म के त्योहार, ये आपके ईसाइयों के त्योहार, जैन धर्म से संबंधित त्योहार, तो अब जैसे आपने पढ़ा ना, तो आपके जहन में आ रहा है कि इससे अच्छा तो 12 महीना वाला ठीक है। ऐसा लग रहा है क्या किसी को कि जैसे ये त्योहार हमने पढ़े, ये तो आपके दिमाग में ऐसा नहीं आ रहा है कि इनके त्योहारों के बजाय तो वही त्योहार ठीक है, चेत वैसाख जेठ आषाढ़ अड़ाई? ऐसा लग रहा है क्या? किसी को नहीं लग रहा? नहीं लग रहा? चलो अच्छी बात है। कई बार पढ़ाते पढ़ाते ऐसा लगता है कि सर इसके बजाय तो वो ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है तो सुधार करने की आवश्यकता होती है। फिर आप आंकलन कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर कितनी सारी बातें हैं और यहां पर बातें केवल 4 है। तो 4 आसानी से याद की जा सकती है, 40 4 4 तो याद कर ही सकते हैं ना, 40 याद करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन आपका क्या है, वो मन मान नहीं रहा है कि नहीं मैं 40 कर ले सर, लेकिन 4 गुण में हूं। ऐसा नहीं करना ना, ऐसा कुछ आ रहा है ना, तो केमिकल लोचा ऐसा भी है। लिखो मुस्लिम धर्म से संबंधित त्योहार। और मुस्लिम धर्म से संबंधित जो त्योहार हम पढ़ने जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये आज हमें पढ़ने देंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी एंट्री हुई है ना, तो मुस्लिम धर्म से संबंधित जो त्योहार हम पढ़ेंगे वो जिस संवत के अनुसार पढ़ेंगे वो है आपके कौन सा? हिजरी संवत। हिजरी संवत जो है, इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई है? 622 ईस्वी को। क्योंकि 622 ईस्वी के अंदर आपको पता हो तो मोहम्मद साहब ने हिजरत की थी मक्का से मदीना। उसी हिजरत को आप हज यात्रा के रूप में भी पढ़ते हैं। उसी समय शुरुआत हुई थी किसकी? हिजरी संवत की। हिजरी संवत के अंदर भी कितने माह हैं? 12 माह। 12 माह के अंदर एक तो याद रखना है, प्रथम माह कौन सा है? तो वो है मोहर्रम। कौन सा है? मोहर्रम। और अंतिम कौन सा है? तो वो है जिलहिज। ये लिखो। और बाकी के जो त्योहार हैं पहले एक बार लिखिए। हिजरी संवत, एक आपको याद रखना है प्रथम त्योहार, एक याद रखना है आपको अंतिम त्योहार, और एक याद रखना है, अरे 2-3 लाडू ऊपर नीचे हो जाएंगे क्या हो जाएगा भाई? तो प्रथम त्योहार, अंतिम त्योहार, और एक आपको याद रखना है पवित्र पवित्र त्योहार। बस 3 बातें याद रखनी, इसके अलावा एक भी बात आपको याद नहीं रखनी है। मुस्लिम धर्म से संबंधित प्रथम त्योहार की हम बात करेंगे तो प्रथम त्योहार जो है वो आता है आपके मुहर्रम। कौन सा त्योहार है?
बस इतना याद रखिएगा कि इसी मुहर्रम का एक अन्य नाम और है, हालांकि ऐसा कभी पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जाएगा। उसे बोला गया है आशूरा पर्व। ठीक है, पवित्र जो त्योहार है वो है आपके रोजे या फिर रोजा। ठीक है, ये जिस माह में आते हैं वो भी चर्चा करेंगे, रमजान माह। अंतिम जो त्योहार है वो है आपके ईद उल जुहा। ईद उल जुहा का दूसरा नाम आप कहते हैं, ये कुर्बानी का त्योहार है, कुर्बानी त्योहार, जिसे आम भाषा में हम कह देते हैं बकरीद, बकरे की कुर्बानी। प्रथम त्योहार और अंतिम त्योहार वैसे देखा जाए तो दोनों ही कुर्बानी से ही संबंधित हैं। अंतिम त्योहार ईद उल जुहा और प्रथम त्योहार है मुहर्रम। मुहर्रम का अन्य नाम है आशूरा पर्व। मुहर्रम जो त्योहार है यह मनाया जाता है आपके मुहर्रम माह में, मुहर्रम माह की 10वीं तारीख। हालांकि इतनी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मुहर्रम माह याद रखेंगे तो भी काफी हो जाएगा। और आपको ऐसा ही क्यों पूछेगा कि मुहर्रम त्योहार कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 मुहर्रम माह, ऐसा क्यों पूछेगा? वो ऐसे पूछ लेगा ना कि मुहर्रम माह के अवसर पर निम्न में से कौन सा पर्व मनाया जाता है, और फिर वहां ऑप्शन में आएगा पर्युषण पर्व, असुचंड पर्व, आशूरा पर्व और 10 लक्षण पर्व। तो ये नहीं पता, बाकी आते हैं आपको असुचंड पर्व क्या है। अरे ऊपर असुचंड पर्व क्या है? हाँ हाँ, झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, यस, ओके। और 10 लक्षण पर्व किससे संबंधित है? ठीक। तो मुहर्रम माह की 10वीं तारीख को जो त्योहार आता है वो मुहर्रम त्योहार है। इसे आशूरा पर्व इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन मोहम्मद साहब के जो नाती हैं, मोहम्मद साहब के नाती जिनका नाम है हुसैन इमाम को करबला के मैदान में शहादत हुई थी, शहादत प्राप्त हुई, यानी कि वीर गति को प्राप्त, शहीद हो गए। इनसे शुरू करो, अरे इनसे शुरू करो। प्रथम त्योहार है जिसका नाम है आपके मुहर्रम त्योहार, अन्य नाम है, अरे खाओ यहां पता रहेगा क्या है ये, अरे खाओ आराम से। मुस्लिम धर्म से संबंधित पहला त्योहार है वो है आपके मुहर्रम का त्योहार, जिसका अन्य नाम है आशूरा पर्व, जो कि मुहर्रम माह की 10वीं तारीख को आता है। और ये मुहर्रम या आशूरा पर्व क्यों? तो मोहम्मद साहब के जो नाती थे हुसैन इमाम को करबला मैदान के अंदर क्या प्राप्त हुई थी? शहादत। ये जो मुहर्रम त्योहार है इसी दिन याद रखिएगा निकाले जाते हैं ताजिए। क्या निकाले जाते हैं? ताजिए निकाले जाते हैं। ताजिए निकालते हैं, और ये ताजिए निकालते समय मैं पूरा ही और इस दिन जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं ना वो आपके कौन सा है? याद रखिएगा ताशा। और ताशा जो वाद्य यंत्र है ये मध्यकालीन का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है जो कि आपके अवनत प्रकार का वाद्य यंत्र है। तुम नहीं खाओगे? मुहर्रम कब मनाया जाता है? मुहर्रम माह की 10वीं तारीख को। क्यों मनाया जाता है? मोहम्मद साहब के जो नाती थे हुसैन इमाम को करबला के मैदान में क्या हुई थी? शहादत। और इसी दिन क्या निकाले जाते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से त्योहार पर ताजिए निकाले जाते हैं? याद रखिएगा मुहर्रम के अवसर पर। और इसी समय कौन सा वाद्य यंत्र यूज लेते हैं? ताशा। ताशा एक प्रकार का अवनत वाद्य यंत्र होता है। अवनत वाद्य यंत्र का मतलब क्या होता है? मतलब एक ऐसा वाद्य यंत्र जो चमड़े से मंडा हो जिस पर आघात करने पर आवाज आती है, वो होता है कौन सा? अवनत। तो ये तो है कौन सा? प्रथम त्योहार। अंतिम त्योहार की हम बात करते हैं तो वो भी है आपके कुर्बानी का त्योहार, जिसे कहते हैं ईद उल जुहा, कुर्बानी का त्योहार, बकरीद यानी कि बकरे की कुर्बानी। हालांकि ये क्यों? क्योंकि जो पैगंबर हुआ करते थे इब्राहिम ने अपने पुत्र इस्लाम की कुर्बानी दी थी। ठीक है, तो प्रथम और अंतिम एक है आपके कौन सा? पवित्र त्योहार। ये जो पवित्र त्योहार है ये जिस माह में आता है वो कौन सा माह है? रमजान। और सॉरी यहां इस्लाम नहीं, क्या नाम है? पैगंबर इब्राहिम ने अपने पुत्र इस्लाम को छोड़ दिया था, क्या नाम था? यस, और पवित्र जो त्योहार है वो जिस माह में आता है वो है आपके कौन सा? रमजान माह में। ठीक है, अब देखो याद करना भी ऐसे ही है। कैसे? देखो, प्रथम त्योहार हो गया मुहर्रम, कुर्बानी से संबंधित। अंतिम त्योहार हो गया ईद उल जुहा, कुर्बानी से संबंधित। इधर कौन कुर्बान हुआ?
और इधर कौन है? इसे क्या बोलते हैं? ईद उल जुहा। और इसे किस रूप में मनाते हैं? मुहर्रम यानी कि आशुरा पर्व। इस दिन क्या निकाले जाते हैं? ताजिया। आपको याद रखना है कि इससे जस्ट पहले, ईद उल जुहा से जस्ट पहले जो त्योहार आता है वो है आपके ईद उल फितर। ईद उल फितर। और ईद उल फितर जिस माह में आती है वो है आपके सवाना माह। और इस दिन मनाई जाती है मीठी ईद। भाई ईद दो है ना, एक मीठी ईद है, एक बकरी ईद है। बकरी ईद को तो क्या बोलते हैं? ईद उल जुहा। और मीठी ईद को क्या बोलते हैं? इस दिन स्पेशल बनाई जाती है क्या? सेवैया। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? सेवैया ईद। ठीक है। मुहर्रम, मुहर्रम के जस्ट बाद एक त्योहार आपको वो याद रखना है, और वो है आपके, वैसे देखा जाए तो वो बड़ा वफात है। कौन सा त्योहार है? बड़ा वफात, जिसे बोलते हैं ईद उल मिलादुबी। इस दिन जन्म हुआ है किनका? मोहम्मद साहब का। और ये जिस माह में आता है वो है आपके रबी उल अवल माह के अंदर। हालांकि माह तो नहीं पूछा है, लेकिन आप ध्यान जरूर रखें, रबी उल अवल माह। बस 4। अब आपको याद रखना है, रमजान यानी रोजे जब शुरू होते हैं तो रमजान माह की 27वीं तारीख को मनाया जाता है सब-ए कद्र। यानी कि इस दिन मुस्लिम समाज के अंदर जो लोग हैं वो अपने रिश्तेदारों की कब्र पर जाते हैं। और सारा ज्यादा हो जाएगा नहीं? आपने ऐसे लिखना शुरू कर दिया बोला आदमी। अब कहां लिखेगा? 4 और डालूंगा बीच में, फिर मैं तो तीर कर दूंगा। कौन सा? अच्छा ये नहीं लिखा है जिल हिजमा में, जो अंतिमा है ना, जिल हिजमा। चलो अब आपने जल्दबाजी कर दी, मजा नहीं आया। मैं सारे लिखाने वाला था आपको एक साथ में याद करने के तरीके से। ये लिखो ये पहला। क्या ही कर सकते हैं, आप क्या ही कर सकते हो तक। हेलो 2 नंबर। ओके, नंबर 3 लिखो, सब्बे बारात। ये जिस माह में आता है वो है आपके सब्बाना माह। और इस दिन अल्लाह की इबादत करते हुए अपने गुनाहों से तौबा, पड़वा ढोक कौन से माह में आता है? पड़वा ढोक आश्विन। आश्विन तक तो ठीक है। आश्विन कृष्ण एकम। चलो जो भी हो, क्लास की इज्जत रह गई साहब। मोहर्रम दूसरा था बड़ा वफात, जिसे बोलते हैं ईद उल मिलादुबी। नंबर 3 कौन सा है? सब्बे बारात। और नंबर 4 है सबसे पवित्र रमजान पर्व। नंबर 4 लिखिएगा, रमजान पर्व, रमजान माह में रोजे रखे जाते हैं। पवित्र त्योहार लिखो। इसी रमजान माह की 27वीं तारीख को एक आता है सबे कद्र। सबे कद्र रमजान माह की 27वीं तारीख। कहते हैं इस दिन कुरान जो है वो मुकम्मल हुई थी। इसीलिए मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो अपने रिश्तेदारों की कब्र पर जाते हैं और दुआएं मांगते हैं। सबे कद्र। लिख लिया तो 2 आपको लिखा दिए।
सभी ने? तो आप कर क्या रहे हो फिर? लिख लिया तो ये दो लिखो, पहले लिखो ईद उल फितर और फिर लिखो ईद उल जुहा। ये दो, एक ये लिखना है आपको ईद उल फितर और एक लिखना है ईद उल जुहा, ये दोनों। कैसे पढ़ेंगे? लिखो लिखो, अरे लिखो। ना वो तो कभी आ जाता है डेट पर, फिक्स नहीं होता। इस बार जैसे आ गया था, कौन सा, इस बार ये भी है, ये भी है। फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने भाषण दे दिया था। मैं बचपन में जाया करता था, कल परसों कह रहे थे चीन के थे, प्रॉपर नहीं आता। जैसे हिंदू जो प्रसिद्ध त्योहार है, उसी दिन मुस्लिमों का कोई पवित्र त्योहार है, तो वो एक तो है हिंदुओं का तो कृष्ण जन्माष्टमी, उसी दिन आता है वो नरहट के पीर का उर्स। वो बिल्कुल एक साथ आते हैं एक ही दिन। लिखिए अब देखो बोर्ड पर, याद रखना है। कई बार क्या होता है, याद रखने का तरीका चेंज करना पड़ता है। सबसे पहला तो कौन सा है, मुहर्रम। सबसे अंतिम कौन सा है, बकरीद, जिसे बोला जाता है ईद उल जुहा। वो पहला है और ये अंतिम है। इनका पवित्र जो त्योहार है वो है रमजान पर्व, जो रोजे रखे जाते हैं। बस तीन तो याद हो गई। मुहर्रम के अवसर पर ताजी निकाले जाते हैं और बकरीद के दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है, कुर्बानी का त्योहार है। इस मुहर्रम को बोलते हैं आशूरा पर्व। ये मुहर्रम माह में आता है। मोहम्मद साहब के जो नाती थे उनको करबला के मैदान में शहादत प्राप्त हुई थी, जिसका नाम था हुसैन इमाम। और यहां पर जिसने कुर्बानी दी थी वो थे आपके पैगंबर इब्राहिम ने अपने पुत्र की। बस, और पवित्र कौन सा है, रमजान। आपको याद रखना है कि बकर ईद से जस्ट पहले मीठी ईद आती है। कौन सी ईद आती है, मीठी ईद, जिसे कहा जाता है ईद उल फितर। क्या बोलते हैं, ईद उल फितर। जिस माह के अंदर रमजान चल रहे होते हैं, उसी रमजान माह के अंदर कुरान जो है वो मुकम्मल हुई थी। इसीलिए मुस्लिम समाज के लोग अपने रिश्तेदारों की कब्र पर जाते हैं और दुआएं मांगते हैं। उसे कहा गया है सबे कद्र, सबे कद्र। बस, ये भी रमजान माह की 27वीं तारीख याद नहीं रखनी, बस इतना याद रखना है। और मुहर्रम के जस्ट अगला जो त्योहार है वो मोहम्मद साहब के जन्म से संबंधित है, जिसे बोलते हैं बरा वफात, यानी कि मनाई जाती है आपके ईद उल मिलादुबी। और इन दोनों के त्योहार यानी रमजान से पहले, रमजान कर यानी रोजे रखने से पहले मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो अल्लाह की इबादत करते हैं और कहते हैं यदि हमसे कोई गुनाह हो गया है तो तौबा। वो है आपके कौन सा, सब्बे बारात। बस इतने ही तो है। याद करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा आपको, हो जाएगा। पहला ये है, फिर वो है, बीच में ये है। रमजान से जस्ट पहले वो माफी मांग लेते हैं, सब्बे बारात, और रोजे करते करते वो कुरान मुकम्मल हुई थी, इसलिए लोग अपने रिश्तेदारों की कब्र पर जाकर दुआएं मांगते हैं। उसे बोलते हैं कद्र, इसे बोलते हैं सब्बे बारात। ये रोजे, ये मीठी ईद, ये बकर ईद, और ये हो गया आपके मुहर्रम। मुहर्रम के बाद में बरा वफात। बस कंप्लीट, इसके अलावा कभी कोई आई नहीं है। पहला कौन सा हो गया, मुहर्रम। ये कौन सा हो गया, बकर ईद से जस्ट पहले। बीच में कौन सा आ गया, रमजान। रमजान से पहले माफी, सब्बे बारात, और उसके बाद में फिर कद्र, सब्बे कद्र, और इधर मुहर्रम के बाद में मोहम्मद साहब का जन्म। क्या मनाते हैं, बरा वफात। बस कितना जी, इसी कुछ नहीं साहब। ओके, पूछो कौन सा। अब आप हेडिंग डाल दीजिए, प्रमुख मस्जिद, मकबरे, दरगाह, मजार। प्रमुख मस्जिद, मकबरे, दरगाह और मजार क्या क्या है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। मस्जिद का मतलब होता है हिंदुओं के लिए जैसे मंदिर, वैसे मुस्लिमों के लिए मस्जिद। सुनो सुन लो, सुनो गाँव वालों, मंदिर जिस प्रकार हिंदुओं के लिए होता है वैसे ही मुस्लिम समाज के लिए मस्जिद होती है। मंदिर में हिंदू जाते हैं पूजा करने के लिए और मुस्लिम समाज मस्जिद में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। बस इतना ही फर्क है और कोई नहीं है, ठीक है। दूसरा शब्द क्या है, मकबरे। जैसे हम शमशान घाट पढ़ते हैं, छतरियां पढ़ते हैं, हिंदुओं के अंदर छतरियां कहते हैं, उसे ही मुस्लिमों के अंदर क्या बोलते हैं, मकबरा। जैसे किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु होने के बाद उसे जहां दफनाया जाता है वो कब्र होती है, उस कब्र के ऊपर जो इमारत बनाते हैं उसे मकबरा कहते हैं, ठीक है। दरगाह, दरगाह से तात्पर्य आप ये समझ लीजिए, जिस प्रकार हम हिंदुओं के अंदर संत और संप्रदाय पढ़ते हैं, उनकी जो पीठ होती है, वैसे ही जो सूफी संत होते हैं वो क्या कहलाते हैं, दरगाह। जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, दरगाह। और सामान्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाए उसके ऊपर क्या बनती है, मजार। बस, और कोई अंतर नहीं है। नहीं, सोचना नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा ऐसे, ये केवल बताया। मस्जिद, मकबरा, दरगाह और मजार। मजार आम लोगों के लिए है, दरगाह जो संत हुए हैं, मकबरे जो राजा महाराजा हुए हैं, और मस्जिद जैसे मंदिर वैसे मस्जिद। बस हेडिंग डालो अपने सबसे पहले,
चलो लिख ही लेते हैं। लिखिए नंबर 1, राजस्थान में निर्मित प्रथम मस्जिद। और राजस्थान में निर्मित जो प्रथम मस्जिद है वो है आपके कौन सा जी, 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है वो आपके अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर के अंदर। ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, याद रखिएगा, इसका जो निर्माण है वो करवाया है किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका जो वास्तुकार है वो कौन है? अबू बकर। कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या बताया है? यही एक कथन है टोड का जो केवल आरएसएस बोर्ड ने पूछा आज तक, अब पूछा जाएगा। शाबाश। इसे कहा गया है हिंदू शिल्प कला का अद्भुत वे परिष्कृत नमूना। नमूना ठीक नहीं लगा, इसने नमूना गलत कहा साहब। नमूना में वो फीलिंग नहीं रही, और कुछ नहीं। हाँ?